एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक, जो है टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग के लिए या उसके क्लासिफिकेशन के लिए या उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं टेक्निक्स, procedures and stored information that are useful in identification and classification of organisms are known as taxonomic aids। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, या उससे जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, टेक्निक्स लेने के लिए, हमें से उसको स्टोर कैसे करना है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है उसका, ये सब हमें किसकी हेल्प से मिलता है? टेक्सोनॉमिक एड्स की हेल्प से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम हर्बेरियम का यूज़ करते हैं एज अ टेक्सोनॉमिक एड, फिर हम बोटानिकल गार्डन्स का यूज़ करते हैं, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स एंड की। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो हम उसमें कवर करेंगे। सबसे पहले आते हैं हर्बेरियम्स पर। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम पर हम क्या करते हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, पूरे प्लांट का स्ट्रक्चर विद देयर फ्रूट्स और फ्लावरिंग, उनमें जो फ्लावर्स आते हैं वो, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, ठीक है, इन सब पूरा का पूरा प्लांट को हम प्रिजर्व करते हैं अपने पास। और प्रिजर्व कैसे करते हैं? सबसे पहले हम उसको ड्राई करते हैं। ड्राई कैसे करेंगे? न्यूज़पेपर शीट में। ठीक है, न्यूज़पेपर शीट में हम किसी भी प्लांट को, ठीक है, उसको पहले हम न्यूज़पेपर की शीट में रख देंगे कुछ टाइम के लिए, जब तक वो पूरा सूख नहीं जाता। जब वो सूख जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, एक शीट पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एक शीट पे पेस्ट कर देंगे हम उसको, ताकि वो एज इट इज़ रहे, जैसा वो दिख रहा है, ताकि हम उसको स्टडी ईजिली कर सकें, उसके पार्ट्स ईजिली स्टडी कर सकें। ठीक है, तो हर्बेरियम शीट के साथ हम एक तो उसका प्लांट तो लगाएंगे ही, उसके साथ हम क्या करते हैं, उस पर डेट मेंशन करते हैं कि हमने किस डेट पे वो कलेक्ट किया है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस जगह से कलेक्ट किया है वो हमने। ठीक है, उसके बाद उसका लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बोटानिकल नेम, सब हम उसमें मेंशन करते हैं। ठीक है, किस फैमिली से वो बिलोंग करता है वो भी हम उसमें मेंशन करेंगे, और किसने वो कलेक्ट किया है वो भी हम उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो ये पूरी हमारी एक शीट तैयार हो जाती है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले पूरा प्लांट, उसका स्ट्रक्चर, उसकी लेबलिंग कर देते हैं हम लोग, और देन हम उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन लगा देते हैं, उसका डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, उसके नेम्स, लोकल हो या फिर उसका इंग्लिश नेम हो या फिर उसका बोटानिकल नेम हो, ये सब भी हम उसमें मेंशन करते हैं। ठीक है, तो हर्बेरियम के थ्रू भी हम जान सकते हैं कि ये कौन सी प्लांट स्पीशीज़ है, क्या किस फैमिली से ये बिलोंग करती है, ये सब हमें इससे जानने को मिलता है। सेकंड आता है इसमें बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन आपने यूजुअली नाम सुना ही होगा, देखे भी होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी जो हम हर्बेरियम की बात कर रहे थे वहाँ पर हम डेड प्लांट का यूज़ करते हैं, है ना, मतलब हमने प्लांट को सुखा दिया तो उसके बाद तो वो डेड ही हो गया, यूज़फुल तो है नहीं वो हमारे लिए। लेकिन बोटानिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, हमेशा लिविंग प्लांट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं ताकि हम आगे उनकी फर्दर स्टडी कर सके। प्लांट्स इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। मेनली हम आइडेंटिफिकेशन के लिए ही बोटानिकल गार्डन में प्लांट्स को लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपने बोटानिकल गार्डन देखा होगा कोलकाता का, वहाँ पर ग्रेट बैनियन ट्री है। ठीक है, तो ग्रेट बैनियन ट्री के साथ वहाँ पर बहुत सारी एनिमल स्पीशीज़ भी हैं। ठीक है, और प्लांट स्पीशीज़ भी हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी लार्ज एरिया में वो है, लेकिन वहाँ पर जितने भी प्लांट्स लगाए गए हैं उन सब की फैमिली लिखी हुई है उनके पास में, और उनके साइंटिफिक नेम्स मेंशन किए हुए, ताकि अगर कोई भी उसको रीड करे तो वो ईजिली पहचान सके कि ये किस फैमिली का है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो बोटानिकल गार्डन में हम लिविंग प्लांट्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोटानिकल गार्डन, कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिए हैं इसमें मैंने, एक तो लिया है इंडियन बोटानिकल गार्डन का जो कि कोलकाता में है, और दूसरा है नेशनल बोटानिकल गार्डन जो कि लखनऊ में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं म्यूज़ियम्स पर। म्यूज़ियम्स आपने देखे ही होंगे यूजुअली, जो आपके कॉलेजेस होते हैं या स्कूल्स होते हैं उनमें होता है म्यूज़ियम। ठीक है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही हमें मेनली देखने को मिलता है। ठीक है, स्पेसिमेंस इसमें हम प्रिजर्व करते हैं कंटेनर्स में या फिर जार्स में, है ना, और या तो उनको हम किसी लिक्विड प्रिजर्वेशन में डाल के रख देंगे उसको, या फिर हम उसको ड्राई
स्पेसिमेन की तरह रख देते हैं, ठीक है। अगर हम इंसेक्ट्स प्रिजर्व कर रहे हैं तो उनके लिए अलग से इंसेक्ट बॉक्सेस आते हैं, जिसमें पहले हम इंसेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, फिर उनको किल करते हैं, और किल करने के बाद हम उनको पिन से अटैच कर देते हैं, ताकि जो उनका स्ट्रक्चर है वो हमें एज इट इज़ दिखता रहे और हम उसकी स्टडी अच्छे से कर सकें। जैसे जो स्कूल लैब्स होते हैं या कॉलेज लैब्स होते हैं, आपने देखा ही होगा, उसमें स्पेसिमेंट्स के तौर पर रखे हुए होते हैं इंसेक्ट्स, तो वो म्यूज़ियम में ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। देन आते हैं जूलॉजिकल पार्क्स पर। जूलॉजिकल पार्क्स किसके लिए होते हैं? जैसे बोटानिकल गार्डन्स होते हैं प्लांट्स के लिए, ऐसे ही जूलॉजिकल गार्डन्स होते हैं एनिमल्स के लिए, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ह्यूमन की केयर में रखा जाता है उनको, ठीक है, जिससे हम लोग ये जान पाते हैं कि कोई एनिमल का फूड हैबिट्स क्या है या कैसे एनवायरनमेंट में वो रहना पसंद करता है, उसका बिहेवियर क्या है, ये सब जानने के लिए हम उसको किसके अंदर रखते हैं? जूलॉजिकल पार्क्स में रखते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम नेचुरल हैबिटाट प्रोवाइड करने की, ठीक है। जितना ज़्यादा उनको नेचुरल हैबिटाट मिलेगा वो उतना अच्छा वहाँ पर सर्वाइव कर सकेंगे, ठीक है। तो जूलॉजिकल गार्डन्स कौन कौन से हैं फेमस? राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क, ये पुणे में है महाराष्ट्र, और नेशनल जूलॉजिकल पार्क ये दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास की क्या है? ये एक टेक्सोनॉमिक एड है जिसको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। आइडेंटिफिकेशन किसका? प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है। और वो आइडेंटिफिकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं? उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ पे। सपोज़ अगर मैं आपको कोई दो चीज़ें दे दूँ और आपको मैं बोल दूँ, या कोई मैंने आपको दो प्लांट की स्पीशीज़ दे दी और मैं आपको उनको बोलूँ कि इनको सेपरेट करो या अलग अलग इनका आइडेंटिफिकेशन करो, तो आप क्या देखोगे उसमें? उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ ही तो देखोगे। अगर उनकी फ्लावरिंग सिमिलर होगी तो आप उनको एक कैटेगरी में डाल दोगे, ठीक है। उनकी रूट सेम होगी तो वो देखकर आप डाल दोगे, उनका हैबिटाट देख के डाल दोगे। तो इन सब कैरेक्टर्स को मिला के हम उनको क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अगर आप दो एनिमल को देखो तो आपको दो एनिमल में भी डिफरेंट कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, चाहे वो उनके हैबिटाट के हों, चाहे वो उनके हैबिट्स के हों, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन। अब अगर आप कोई चीज़ फाइंड आउट करते हो या कभी सिमिलैरिटीज़ निकालते हो कि आपको दोनों में से कोई एक ही तो चीज़ चाहिए होगी, तो उसमें आप क्या करते हो? एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हो और दूसरी को आप रिजेक्ट कर देते हो, क्योंकि एक कैटेगरी में एक ही तो आएगा एनिमल या प्लांट जो भी है, ठीक है। तो इनमें हम यूज़ क्या करते हैं? जैसे फ्लोरा हो गया, मैनुअल्स है, मोनोग्राफ्स है या कैटलॉग्स है, ठीक है, जिसमें आपको पता चले कि जैसे आपकी मैगज़ीन है अगर कोई, तो मैगज़ीन में आपके पास फ़ोटोज़ दी हुई है कि ये प्लांट है, इसके ये कैरेक्टर्स है, ये यहाँ पर मिलता है, इसके ये हैबिटाट है या ये इसकी हैबिट्स हैं। तो आप क्या करोगे? जो भी आपके पास आपने जो भी प्लांट फाइंड आउट किया है, आप उसको मैच करोगे उस कैटलॉग से। आप देखोगे कौन कौन से कैरेक्टर्स उससे मिल रहे हैं। अगर उसके कैरेक्टर्स मिल रहे होंगे आपके कैटलॉग से, तो आप उसको ऑब्वियसली उस कैटेगरी में पुट कर दोगे, ठीक है। अगर आपने कैटलॉग में देखा आपको उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स नहीं मिले, तो आप दूसरे कैरेक्टर पर जाओगे, कोई दूसरा स्पेसिमेन देखोगे, आपको अगर उससे मैच लगेगा तो आप उसकी वाली कैटेगरी में उसको पुट कर दोगे, ठीक है। तो मेनली हम मोनोग्राफ्स का यूज़ करते हैं, मैनुअल्स का यूज़ करते हैं, जो हमें क्या बताते हैं? किसी भी प्लांट या एनिमल की पूरी की पूरी जानकारी हमें उसमें वो दे देता है। मेनली हम इसको आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं या क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है, कि हमें कोई नई स्पीशीज़ मिली तो हम उसको डालेंगे किस कैटेगरी में, हमें तो पता ही नहीं है उसकी कैटेगरीज या उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उनके कैरेक्टर्स को नोट डाउन करेंगे, देन अपने कैटलॉग से या फिर मैनुअल से मैच करेंगे और फिर हम उसको पर्टिकुलर कैटेगरी में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे टेक्सोनॉमिकल एड्स, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।